इस क्वेश्चन को देखिए, ये बेसिक 2024 के सीबीएसई के 10th क्लास के पेपर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इफ 2800 को हम ऐसा लिखते हैं तो बताइए x प्लस वाई क्या होगा। तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2800 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा 350। अब 350 2 से डिवाइड करने पर आएगा 175। 175 को अब 2 से डिवाइड तो नहीं होता, तो 3 से चेक करेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। अब आया 7, तो वो सिर्फ 7 से डिवाइड होगा। तो हमने ये देखा कि 2800 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आया है देखिए, 4 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ओके, 5 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 7। तो 2800 को हम प्राइम फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हैं। ओके भाई, पर जो क्वेश्चन वाले भैया हैं उन्होंने क्वेश्चन में ये कहा था कि 2 की पावर x है, पर जब हमने सॉल्व किया तो 2 की पावर क्या आई, 4। मतलब ये जो x है, इस x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ये देखिए, जो क्वेश्चन वाले भैया हैं उन्होंने कहा था 5 की वैल्यू y है, 5 की पावर y है, पर जब हमने सॉल्व किया तो 5 की पावर क्या आई, 2 आई। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 2, बाय कंपेयरिंग। अच्छा, अब उन्होंने हमसे पूछा है कि x प्लस वाई क्या होगा। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। ये देखिए, यहाँ पर ये कंपेयर करके भी आपको दिखाया गया है कि 2 की पावर x है, 2 की पावर 4 है, तो x यहाँ पे 4 आ गया। 5 की पावर y है, क्वेश्चन में y बोला था, हमने सॉल्व किया तो 2 आई, तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब तो हमारा आंसर क्या होगा, x प्लस वाई कितना आया था, देखिए 6 आया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, x प्लस वाई इक्वल 6। फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही करना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, सो बाय, टेक केयर।